हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फिजिक्स क्लास। अभी तक हम लोग चैप्टर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं मोशन, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, व्हाट इज़ यूनिट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी में हमने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी देखी क्या होते हैं, और स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस हमने देखा। हमने ये पढ़ा कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे है ये भी आप देख चुके हैं, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्पीड भी क्या आएगी, हमारी स्केलर क्वांटिटी आएगी। ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड टाइम इज अ स्केलर। वेक्टर अपॉन स्केलर, किसी भी वेक्टर को स्केलर किसे ऑपरेट करते हैं तो एक वेक्टर ही आता है, इसीलिए वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यस, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। यानी हम ये कह सकते हैं जिसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे। मान लीजिए हमें दारोडा से जाना है दिल्ली, दारोडा टू दिल्ली, तो उसके बीच में अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट रहती है पूरी, मतलब जैसे कि मान लीजिए पॉइंट ए हमारा दारोडा है, पॉइंट बी गुड़गांव और पॉइंट सी दिल्ली। ठीक है, पॉइंट ए से बी 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो हमने ट्रेवल किया 1 आवर के अंदर। और बी से सी ऑल्सो 30 किलोमीटर डिस्टेंस, वो भी हमने ट्रेवल किया 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस, मतलब 30 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल किया, और यहाँ भी 30 किलोमीटर 1 आवर में ट्रेवल किया। यही है डेफिनेशन में कि अगर ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वो मोशन उसका कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यानी पूरी ट्रैवलिंग के दौरान स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। ये भी उसने 30 किलोमीटर 1 घंटे में ट्रैवल किया, स्पीड कांस्टेंट है, तभी तो ऐसा हुआ कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर भी 1 आवर में ट्रैवल हो गया। ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पे आपका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहे, स्पीड हमारा कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो बार बार। ओके, अब मान लीजिए सेकंड आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, या तो डिस्टेंस चेंज हो जाए या टाइम चेंज हो, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए 30 किलोमीटर डिस्टेंस ए से बी का 30 किलोमीटर और बी से सी भी 30 किलोमीटर। अब जो फर्स्ट 30 किलोमीटर है वो ये ट्रैवल कर रहा है हाफ एन आवर में, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर 1.5 आवर में। ओके, फर्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है हाफ एन आवर में, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 1.5 आवर में। सो ये मोशन कैसा हो गया इसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए टू बी यानी धारोडा से लेके गुड़गांव तक वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चला है, इसलिए 30 किलोमीटर हाफ आवर में ही उसने ट्रैवल कर लिया, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने 1.5 आवर में ट्रैवल किया। हो सकता है वहाँ ट्रैफिक जैम वगैरह हो, जिस वजह से 1.5 आवर उसको 30 किलोमीटर में लग गया। ओके, सो ये मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें स्पीड हमारी कांस्टेंट ना हो, स्पीड जहाँ पे चेंज होती रहे। स्पीड चेंज हुई है तभी तो इसने डिफरेंट टाइम लिया है, इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करने में डिफरेंट टाइम लिया है, तो हम कह सकते हैं कि स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं थी। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, आई होप समझ आ गया होगा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में हमारी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी जो भी गाड़ी है वो इक्वल स्पीड से जब से स्टार्ट हुई है और जब एंड पॉइंट है हमारे ट्रैवलिंग का तब तक इक्वल स्पीड पे चल रही है, स्पीड जो कांस्टेंट है। मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड ही रहेगी, स्पीड इज कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड हमारी कांस्टेंट रहती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहती। नेक्स्ट आपका आता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी में अगर कोई चेंज आया तो वो एक्सेलरेशन होगा।
भाई एक्सेलरेशन कहाँ हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड क्या हमारी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी क्या बताया था मैंने, वेलोसिटी इज द स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर स्पीड कांस्टेंट इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन नहीं होना है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। इट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपका कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वहाँ स्पीड कांस्टेंट है। और वेलोसिटी हमने क्या पढ़ा है, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर स्पीड कांस्टेंट इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी नहीं है, इट मीन्स एक्सेलरेशन भी यहाँ पे नहीं होगा। इट मीन्स आपका जो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा वो कहाँ करेगा, इन ओनली नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन एग्जिस्ट ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, क्योंकि यहाँ स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, इट मीन्स वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज है तो रेट ऑफ चेंज भी आएगा वेलोसिटी का। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज तो ऐसे निकालते हैं, चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, रेट यानी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो ये जो डिफरेंस आएगा, वेलोसिटीज का डिफरेंस है तो एक वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटीज का डिफरेंस तो एक वेलोसिटी आएगा। चार हाथी में से दो हाथी घटाओगे तो दो हाथी आएंगे ना। ठीक है, सो वेलोसिटीज का डिफरेंस एक वेलोसिटी आएगा। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का यूनिट हमने क्या पढ़ा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ओके, और टाइम का यूनिट सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम का यूनिट सेकंड। इसलिए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनको हम ऐसे लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का -2, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखिए एक्सेलरेशन का एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मान लीजिए इनिशियली कोई बॉडी चल रही है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ाने की वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी भी बढ़ी। सो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 12 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम कितना है, टाइम टेकन 4 सेकेंड्स। ओके, टाइम टेकन 4 सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन क्या आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं अगर इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी हमने मान ली यहाँ पे 12 है और फाइनल वेलोसिटी 8 है, टाइम वही 4 सेकेंड लिया, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ये कितना है हमारा, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, नेगेटिव कब आएगा, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। हम इनिशियली चल रहे हैं 12 मीटर पर सेकेंड से और धीरे धीरे क्या हुआ, किसी स्पीड ब्रेकर की वजह से या ब्रेक लगाने से जो स्पीड है वो कम हो गई, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हुई, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम टेकन -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, और नेगेटिव कब आएगा, जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और फाइनल कम होगी, तब आएगा नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो आज हमने क्या पढ़ा है, अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जहाँ ऑब्जेक्ट कवर करे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, सो इसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। देन एक्सेलरेशन पढ़ा, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का एग्जिस्ट करता है ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट तो कोई चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं आएगा, मतलब यूनिफॉर्म में कोई एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एग्जिस्ट इन ओनली इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और आपने एक्सेलरेशन, फिर इस एक्सेलरेशन की यूनिट हमने देखी,
वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड इंटू टाइम यूनिट सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर एक एग्जांपल देखा कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली हम 4 मीटर से चल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड हो गया, एक्सेलरेशन इसका आया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये एक्सेलरेशन ही कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, देन हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक स्पेशल नेम दिया गया है जो कहलाएगा हमारा रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप you all understand. Thank you and have a nice day.